अस्सलाम वालेकुम जी। तो क्या आप भी बाइक के मुल्क रहते हैं और तंदूर आपकी पहुंच से बहुत दूर है और आपका भी दिल करता है घर में नान बना के खाने का? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा देखें एंड वेलकम टू माय नम वीडियो। तो मिनी गार्लिक ब्रेड के लिए सबसे पहले हम हाफ कप जो है वो गुनगुना पानी जो है वो इसमें शामिल करेंगे। उसके बाद हमारे पास जाएगी 1 टीस्पून के करीब ड्राई इंस्टेंट यीस्ट, 1 टीस्पून जो है वो इसमें हम शुगर की शामिल करेंगे और 1 टीस्पून ही इसमें जाएगा सॉल्ट। टू टेबल स्पून के करीब हम इसमें डालेंगे ऑयल और 1/4 कप जो है वो इसमें जाएगा दही का। और ध्यान रहे दही जो है वो आपने रूम टेम्परेचर का लेना है, ठंडा नहीं लेना आपने, रूम टेम्परेचर आपने दही जो है वो यूज़ करना है। हमेशा याद रखें आप जब भी बेकिंग कर रहे हों आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपने कोई भी इंग्रेडिएंट जो है वो ठंडा नहीं डालना, या बहुत गर्म नहीं डालना या बहुत ठंडा नहीं डालना। तो इसको अभी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए जी अच्छे से मिक्स हो चुका है और ये ड्राई इंस्टेंट यीस्ट है तो हमें इसको राइस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंस्टेंट यीस्ट है। तो अभी हम इसमें 3.5 कप जो है वो मैदा वो शामिल करते हैं। तकरीबन आधा किलो के करीब हम इसमें मैदा शामिल करेंगे और इसको भी हम जो है वो अच्छे से इसको हाथों की मदद से हम जो है वो गूंद लेते हैं। ना आपने इसको ज़्यादा हार्ड करना है और ना आपने बहुत सॉफ्ट करना है, आपने नॉर्मल सा जो है वो। ये देखें जी हमारा स्मूथ सा आटा जो है वो ये गूंद चुका है। अभी हम इसको क्रीम्स लगा के और थोड़ी देर के लिए डबल होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखो जी आटा हमारा डबल हो चुका है तो इसको हम हटाते हैं, अच्छे से राइस हो गया। अभी हम इसकी सारी एयर जो है वो निकाल लेते हैं। ये देखिए सब सारी एयर इसकी निकल चुकी है। मैंने ये एक पैन लिया है और मैं इसको ऐसे बांध लूँगी और फिर मैं आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट इसका प्रोसेस क्या है। अच्छे से हम इसको ऐसे बांध लेंगे। ये देखें ये हमने बांध लिया है इसको और इसको हम साइड पे रख देते हैं। इसके हम छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे क्योंकि हमने मिनी नान बनाने हैं। देखिए इतना पेड़ा मैंने जो है वो लूँगी मैं। ये देखें जी पेड़े जो हैं वो हमारे बन चुके हैं और अब हम जो है वो पेड़ा अपनी रोटी जो है वो बेलनी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैदा हम डस्ट करेंगे। और हाथों की मदद से अपनी रोटी को अच्छा, ना आपने ज़्यादा मोटी रोटी रखनी है और ना ही छोटी पतली करनी है, दरमियानी साइज़ की आपने लेनी है क्योंकि इसमें यीस्ट पड़ी है और ये फूलेगी भी। ये देखें जी रोटी हमारी बेल चुकी है तो इसी तरह हम सारी रोटियों को पहले बेल लेंगे, उसके बाद जो है वो बाकी का काम करेंगे। ये जी हमारी सब रोटियां जो है वो बेल चुकी हैं। अभी हम इसमें जो है ना फोक से प्रिक कर लेंगे, उससे ये होगा कि आपका जो नान है वो बनते हुए फूलेगा नहीं पूरा। इसके बाद जो है मैं इस पर ये मैंने क्रश की
ये गार्लिक क्रश किया है और साथ में थोड़ा सा कोरिएंडर मतलब धनिया। तो आप इसको ऐसे स्पून की मदद से जो है वो इस पे स्प्रेड कर दीजिएगा और थोड़ा थोड़ा हम इस पे यूँ धनिया लगा देंगे। ठीक है, और अभी हम थोड़ा सा रोलर पिन की मदद से इसको थोड़ा सा ऐसे रोल करेंगे ताकि ये इसके ऊपर जो है वो बैठ जाए। अच्छा, अभी आता है दूसरा प्रोसेस। जी, अब हमने ये क्या किया है, जो हमने कपड़ा इसके ऊपर लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे कि अपनी रोटी को जो है वो उठाएंगे और इसके ऊपर जो है वो डाल देंगे। इसको करने से ये होगा कि आपका जो ये देखें, ये हमने इसके ऊपर डाल दिया और अभी इसके पीछे हम जो है वो सारा पानी लगा देंगे। कुकर जो है वो हमारा बहुत गर्म है, मतलब हमने प्री हीट किया हुआ है। अच्छा, इसको करने का मतलब मकसद ये है कि आपका हाथ जो है वो जलेगा नहीं और आराम से आपकी रोटी जो है वो नान इसमें चिपक जाएगा। ये देखें, अब आप हाथ की मदद से जो है वो इसको सेट कर लें। ठीक है, इससे ये है कि आपका बिल्कुल भी हाथ नहीं जलेगा। इसी तरह मैं बाकी भी सारे नान जो है वो इसमें लगा लेती हूँ। तो ये देखिए जी, ये हमारे जो नान है वो सारे इसके ऊपर ऐसे चिपक गए हैं। ठीक है, और इसमें आपको ये आसानी होती है कि आपके मिनटों में फ़ौरन से सारे काम हो जाते हैं। ध्यान रहे कि आपका जो कुकर है वो प्री हीट होना चाहिए, या कोई भी सॉस पैन, वो आपका जो है वो प्री हीट होना ज़रूरी है। तो अभी ये देखें जी, हमारी नान पे जो है वो बबल बनना स्टार्ट हो गए हैं और बस 2 to 3 मिनट्स के लिए और हम इसको ऐसे रखेंगे ताकि बबल सब पे आ जाएं अच्छे तरीके से। और आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपका, जो आप कोई सॉस पैन ले सकते हैं, मैंने कुकर लिया है, और हैंडल वाली चीज़ लें ताकि आप जब नान लगा रहे हों तो आपका हाथ ना जले और आप इजीली उसको जो है वो मूव कर सकें। तो ये कुछ टिप्स हैं जो कि आप फॉलो करें तो आपके नान जो है वो बेस्ट नान जो है वो बन के तैयार होंगे। तो बस थोड़ा सा हम जो है वो वेट हमने करना है इसका। ये देखें जी, बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं और अभी हम इसको उल्टा करेंगे और इसको साइड से ऐसे ऐसे करके हम घुमाएंगे। ये देखें जी, कितना ज़बरदस्त नान जो है वो हमारा बन गया है। तो बस अभी हम इसको उतारते हैं। तो ये देखें जी, हमारे नान जो है, कितना खूबसूरत नान जो है वो हमारा बन के तैयार हुआ है। और इस पे मैं ये, आप घी या बटर कुछ भी लगा सकते हैं ताकि ये सॉफ्ट रहें, बन के तैयार हो। इसी तरह मैं सब नानों पे भी ऐसे ही घी या बटर लगा के रख दूँगी, उससे ये है कि नान जो है वो सॉफ्ट रहेंगे। तो ये देखें जी, हमारी नान की बास्केट जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है और बिल्कुल परफेक्ट सॉफ्ट नान जो है वो बनके तैयार हो गए हैं।